नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हमने अपनी जो सीरीज शुरू करी है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उसी का जो है हम पार्ट 3 लाए हैं। हमने जो है ये सीरीज डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू करी है, तो इसमें कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो पूछे थे, और ये जो क्वेश्चंस थे ये कुछ इस प्रकार से थे, ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, और जो भी इनके आंसर्स लिखता है उसको जो है हम अपनी पहले ही स्लाइड में जो है उनका नाम मेंशन करते हैं। तो जो ये जो क्वेश्चंस है इनके जो आंसर्स दिए हैं वो है, 2 व्यूअर हैं हमारे, एक है सुष्मिता पवार और दूसरे है किरण सागर। तो गॉड ब्लेस देम ऑल, इन दोनों ने जो है सही आंसर्स जो है जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे लास्ट वीडियो में इनके आंसर्स दिए हैं। तो एक बार इनको जो है हम क्विक रिवाइज करते हैं कि जो हमारी पिछली वीडियो से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिंजर्स एंड व्हेन वाज मिंजर फेयर सेलिब्रेटेड। तो ये जो मिंजर्स है, जो आपका मिंजर फेस्टिवल है चंबा का, उसमें ये जो मिंजर्स है इसका मतलब होता है फ्लावर ऑफ मेज। जो मेज फ्लावर है इसको जो है मिंजर्स कहा जाता है, और ये जो है सेकंड संडे जो होता है आपका अगस्त का, उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर अगला जो हमारा क्वेश्चन है सूही फेयर, तो अगर इस सूही फेयर की बात करें तो ये जो है किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है रानी नैना देवी। जो आपके रानी नैना देवी है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो है ये फेस्टिवल जो है आपका सूही फेयर सेलिब्रेट किया जाता है चंबा में। और ये जो है स्पेशली आपका जो आपके वुमेन्स और जो आपके चिल्ड्रंस हैं वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर था नलवाड़ी फेयर। ये जो नलवाड़ी फेयर है बिलासपुर का, इसका जो आइडिया है वो किसने दिया था, वो दिया था W गोल्डस्टेन ने। तो जो W गोल्डस्टेन है उन्होंने जो है इसका आइडिया दिया था। और अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो तिब्बतियन न्यू ईयर। तो ये जो तिब्बतियन न्यू ईयर है जो आपका मेनली किन्नौर और लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है, इसे कहते हैं लोसर। तो ये जो लोसर फेस्टिवल है ये है आपका तिब्बतियन न्यू ईयर, जो कि किन्नौर और लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगला जो क्वेश्चन था लादरा फ्लावर। तो ये जो लादरा फ्लावर है ये रिलेटेड है आपका जो आपका फुलेज फेस्टिवल है किन्नौर का, उससे रिलेटेड है। और ये जो आपका फुलेज फेस्टिवल है इसको जो है लोकल भाषा में उख्यांग भी कहते हैं, तो इसको उख्यांग के नाम से भी जाना जाता है ये जो फुलेज फेस्टिवल है। तो आज का सबसे पहला जो हमारा फेयर फेस्टिवल है, तो उसके लिए जो सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू तो वैसे जो है बहुत सारे देवी देवता और यहाँ के जो फेयर फेस्टिवल्स है प्रसिद्ध है, मगर जो मेनली जो बहुत ज़्यादा फेमस है उसमें जो सबसे पहले नाम आता है वो है आपका दशहरा फेस्टिवल। तो ये जो दशहरा फेस्टिवल है ये जो है आपका ढालपुर कुल्लू, जो आपका ढालपुर कुल्लू है यहाँ पर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ढालपुर मैदान में। और अगर बात करें इसके स्टेटस की, तो ये जो है आपका राष्ट्र स्तरीय एक त्योहार या मेला है जो कि कुल्लू में मनाया जाता है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये जो है आपका विजयदशमी है, जब आपका दशहरा होता है तो उसमें जो उसका जो विजयदशमी वाला दिन होता है, जिस दिन रावण को जलाया जाता है, उस दिन से लेके 7 दिन तक जो है ये फेयर चलता है। और इसकी जो शुरुआत है जो आपके डोंगरी देवी जो हडिम्बा है, जिन्हें भीम की पत्नी कहा जाता है, इनके अराइवल से जो है ये जो आपका कुल्लू दशहरा है ये शुरुआत होता है। और ये जो फेस्टिवल है इसमें जो मेन डाइटी है आपके वो है रघुनाथ। जो रघुनाथ है वो इसमें मेन डाइटी है। और बात करें अगर इस दशहरा की, तो ये जो है 1651 AD में जो उस समय वहाँ के राजा थे, राजा जगत सिंह, जो कुल्लू के राजा जगत सिंह है, इनके द्वारा जो है ये त्योहार शुरू करवाया गया था 1651 में। और
एक और विशेषता की अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जो है 2015 में एक प्राइड ऑफ कुल्लू नामक एक नाट्य जो है इसमें इस परफॉर्म की गई थी, जिसने कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, क्योंकि इसमें जो है तकरीबन 9,892 जो है जो आपके वुमेन्स थी, उन्होंने जो है इस डांस में पार्टिसिपेट किया था। और अगले अगर हम फेयर की बात करें तो वो है भुंडा फेस्टिवल। तो जो यहाँ का एक और त्योहार है वो है भुंडा फेस्टिवल। और ये जो भुंडा फेस्टिवल है मेनली ये जो आपका निर्मंड वाला एरिया है वहाँ पर जो है ये वहाँ का जो ये भुंडा फेस्टिवल है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। वैसे तो बहुत सारी जगह में भी ये जो भुंडा फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग वेरियस नाम से, मगर ये जो भुंडा फेस्टिवल निर्मंड का है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो जिस प्रकार जो है आपका जो प्रयागराज वाला कुंभ है वहाँ पर जो पूरे भारत में जो कुंभ मनाया जाता है वो जिस तरह से वो फेमस है, उसी तरह से जो आपके हिल्स पीपल है, पहाड़ी लोगों के लिए जो है ये भी एक कुंभ फेस्टिवल की तरह ही है। जानते हैं क्यों ये कुंभ फेस्टिवल की तरह है? क्योंकि ये जो फेस्टिवल है भुंडा फेस्टिवल जो है ये आपका 12 साल बाद मनाया जाता है। जिस प्रकार आपका कुंभ जो है एक लंबे इंटरवल के बाद मनाया जाता है, उसी प्रकार ये भी जो है 12 साल के इंटरवल के बाद जो है ये त्योहार मनाया जाता है। इसलिए ये जो है पहाड़ी लोगों का कुंभ भी इसे कह सकते हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये मेनली जो है आपका रिलेटेड है लॉर्ड परशुराम से। तो इसमें जो मेन जिनकी वर्शिप की जाती है वो है लॉर्ड परशुराम। और अगर अगले हम जो फेयर फेस्टिवल की बात करें कुल्लू का तो वो है बूढ़ी दिवाली। ये जो बूढ़ी दिवाली है वैसे ये भी काफ़ी जगह में जो है ये मनाई जाती है, मगर ये जो कुल्लू की बूढ़ी दिवाली है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये भी जो है आपका जो निर्मंड रीजन है कुल्लू का, जो आपका निर्मंड रीजन है वहाँ की जो ये बूढ़ी दिवाली है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर बात करें इसकी फीचर्स की तो ये तकरीबन 3 दिन लंबा जो है एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि मगर अमावस, जो आपकी मगर अमावस होती है उस दिन जो है ये मनाया जाता है। और अगर बात करें इस फेयर की एक और विशेषता की तो माना जाता है कि इसी दिन जो महाभारत में जो बैटल थी महाभारत की वो स्टार्ट की गई थी इस दिन से, इसलिए जो है ये बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। और अगला जो एक और जो यहाँ का फेयर या फेयर है वो है सरी यात्रा। ये जो सरी यात्रा है ये मेनली जो कुल्लू का नगर वाला एरिया है वहाँ पर जो है ये यात्रा मनाई जाती है, ये यात्रा करते हैं इसको। और ये जो है ये मई के महीने में जो है ये सेलिब्रेट की जाती है। तो अगली अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो जो सोलन डिस्ट्रिक्ट का सबसे फेमस जो फेयर है वो है शूलिनी फेयर। अगर बात करें शूलिनी फेयर की तो ये जो मेन सोलन है वहाँ पर जो है आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो स्टेटस है वो स्टेट लेवल स्टेटस है, मतलब इसकी जो है वो राज्य स्तरीय जो इसको मान्यता प्राप्त है। और अगर इस फेयर की जो है विशेषताओं की बात करें तो ये जो आपका जून मंथ में जो ये फेयर है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये तकरीबन 3 दिन लंबा जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है शूलिनी फेयर। और ये जो शूलिनी फेयर है इसकी जो शुरुआत है जो वहाँ की सोलन की जो मेन डाइटी है माता शूलिनी, जो शूलिनी माता है उनकी जो झांकी है वो निकाली जाती है। जो शूलिनी माता का जो दुर्गा टेम्पल है वहाँ से जो ये झांकी निकाली जाती है और जो आपका सोलन जो मेन टाउन है वहाँ पर। और इसके साथ जो है ये जो फेयर है ये 3 दिन तक चलता है। और अगला जो हमारा फेयर है वो है सोलन का अर्की में मनाया जाने वाला सायर का फेयर। तो ये जो सायर फेयर है ये आपका जो अर्की है वहाँ पर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी ये जो है आपका जुलाई में जो है ये मनाया जाता है, जो आपका जुलाई मंथ है उसमें जो है ये मेनली मनाया जाता है। और ये भी जो है आपका इसमें भी जो है आपकी बुल फाइटिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है और बुल फाइटिंग के लिए ये भी फेमस है। हालांकि अब तो ये भी कोर्ट की गाइडेंस जो है उसके
हिसाब से अब नहीं किया जाता है, जो बुल फाइटिंग है वो इलीगल करार कर दी गई है, लेकिन ये जो सायर फेयर है ये सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई मंथ में। और अगली जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो है ऊना डिस्ट्रिक्ट। अगर बात करें ऊना डिस्ट्रिक्ट की, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट का जो पहला फेयर है वो है चिंतपूर्णी फेयर। और ये जो चिंतपूर्णी फेयर है, ये जो आपका चिंतपूर्णी है, जो जगह है चिंतपूर्णी, जहाँ आपका टेम्पल भी है चिंतपूर्णी टेम्पल, वहाँ पर जो है ये नवरात्रों में सेलिब्रेट किया जाता है। बाबा बड़भाग सिंह फेयर, तो ये जो बाबा बड़भाग सिंह फेयर है, ये जो आपका मैडी है, जगह है जो आपकी ऊना की, वहाँ पर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है बाबा बड़भाग सिंह फेयर। और ये सेलिब्रेट किया जाता है जून के महीने में। और अगला जो फेस्टिवल है आपका ऊना का वो है पिपलू फेयर। और ये जो पिपलू फेयर है, ये आपकी जो पिपलू जगह है वहाँ पर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और जो आपकी निर्जला एकादशी है, जो आपकी जून मंथ में सेलिब्रेट की जाती है निर्जला एकादशी, उस समय जो है ये पिपलू फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। और अगले अगर हम एक बहुत ही फेमस जो फेस्टिवल है जो यहाँ का फेमस है, मेनली ये जो है पूरे भारत में वैसे तो सेलिब्रेट किया जाता है, मगर ये जो फेस्टिवल है बैसाखी फेस्टिवल, ये ऊना में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ये जो बैसाखी फेस्टिवल है हमारा, ये जो बैसाखी फेस्टिवल है, ये जिस तरह से आपका तिब्बतियन न्यू ईयर था, और उससे जो लोसर मनाया जाता है, उसी तरह ये सिख न्यू ईयर है जो ये बैसाखी फेस्टिवल है। और बात करें इसके अगर इतिहास की, तो जो आपके 10वें गुरु थे, सिख गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने जो है इसी दिन जो आपका खालसा है, खालसा पंथ, उसकी जो है ये शुरुआत की गई थी। तो उसी को भी ये सेलिब्रेट करता है बैसाखी फेस्टिवल। और जो आपकी ये रिलेटेड है आपकी जो नई फसल है, उससे भी, फसल की कटाई से भी ये जो है फेस्टिवल रिलेटेड है। और जो ये फेस्टिवल है हिमाचल में बहुत, वैसे तो पूरे हिमाचल में ही सेलिब्रेट किया जाता है, मगर इनके डिफरेंट जगह डिफरेंट नाम है। जैसे कांगड़ा में जो इस सेलिब्रेट को वो बिशोवा कहा जाता है, और जो आपका शिमला वाला एरिया है वहाँ पर इस फेस्टिवल को बिशु कहते हैं, बिशु के नाम से जाना जाता है। और जो पांगी है आपका चंबा का, वहाँ पर जो है इसे लीसु कहा जाता है इस फेस्टिवल को। तो अगर बात करें हम क्वेश्चंस की, जैसा कि आपको पता है हम अपनी वीडियो की लास्ट में कुछ क्वेश्चंस डालते हैं, जो भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देता है उसका जो है हम नाम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो हम उसको डिस्प्ले करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, मास्क डांस इज कॉल्ड डैश इन लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति में जो मास्क डांस परफॉर्म करते हैं उसको लोकल भाषा में ये क्या कहते हैं। और आपका जो मोस्ट एशियन ट्रेड फेयर जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट का, उसका नाम क्या है। और जो रेणुका फेयर है वो सेलिब्रेट किया जाता है किसको कमेमोरेट करने के लिए, मतलब उसमें किसकी मीटिंग होती है। और अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कौन सा फेस्टिवल जो है वो रिलेटेड है, जो सेलिब्रेशन है आपकी मेड चाइल्ड बर्थ से। और जो आपका हाल्डा फेस्टिवल है वो किस वैली में जो है वो, किस वैली का जो है वो प्रसिद्ध है, कहाँ पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो भी हमारी वीडियोस है, चाहे वो क्रोनोलॉजी हो, करंट अफेयर्स हो, या फिर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो, आप इन सब की जो है PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक होगा, उसमें जाकर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। हर बार की तरह इस बार भी आपको एक कोट के साथ छोड़ेंगे। पीपल विल थ्रो स्टोन्स एट यू, डोंट थ्रो देम बैक, कलेक्ट देम ऑल एंड build an empire।